Unacademy. चलो स्टार्ट किया जाए। अब सब सही है, स्टार्ट किया जाए। लेट्स स्टार्ट। ये आज का जो क्वेश्चन है स्पॉटिंग एरर्स का है, और आज तो मैंने टॉपिक बता ही दिया है। आपका काम आसान है, प्रोनाउन टॉपिक है। प्रोनाउन टॉपिक है, स्टूडेंट का काम आसान है, क्वालिटी बढ़ा देती है, एडवांस क्वालिटी। The chairman of all public sector banks met with their senior officers to give its suggestions. Its suggestions नहीं होगा, किसके suggestions? चेयरमैन अपना अपना सजेशन, चेयरमैन, मैन प्लूरल है ना। There are many insurance disputes nowadays. Because most people do not understand the terms and conditions of his policies. चलो आंसर बताओ। देयर पॉलिसीज होगा। बहुत सारे पीपल को ना डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, बिकॉज पीपल को अपनी पॉलिसी के बारे में पता ही नहीं रहता। देयर पॉलिसी, देयर पीपल के लिए हो रही है देयर पॉलिसी। वेरी गुड। India demonstrated its supremacy in space when it successfully launched its third satellites into orbit yesterday. चलो आंसर बताओ। थर्ड सैटेलाइट्स नहीं होगा, तीसरा सैटेलाइट। पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा में भी एक ही सैटेलाइट है। अगर थ्री रहता ना, थ्री रहता तो हम सैटेलाइट्स लगाते। ठीक है, थ्री, थ्री वर्ड रहता, थ्री मतलब तीन अलग अलग सैटेलाइट्स। थर्ड सैटेलाइट मतलब अकेला है तीसरा, तो सैटेलाइट्स नहीं होगा, सैटेलाइट होगा। सैटेलाइट, सैटेलाइट। A man who has been accused of fraud in an earlier job, he will never be welcomed in any other organization. आंसर बता। अ मैन जिसको फ्रॉड लगाया गया दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में वेलकम नहीं है। क्या बात है, कमेंट आने में इतना टाइम लग रहा है। नहीं, द मैन लगाने की जरूरत नहीं है। द मैन लगाने की सुमन जरूरत नहीं है। सही है, अ मैन वो आदमी जो अक्यूज्ड है, कोई भी आदमी जिसके साथ फ्रॉड। यहाँ अ का मतलब है कोई भी व्यक्ति जो फ्रॉड में अक्यूज। हाँ, ही नहीं होगा वर्षा, वेरी गुड। ही क्यों लगाओगे? दोनों बातें तो देखो, मैंने आपको बोला है ना, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो आने वाला दोनों वर्ब उसी सब्जेक्ट के लिए। ये जो मैन है जिसको फ्रॉड में अक्यूज किया गया, ये मैन के लिए लगा है, तो फिर से ही लगाने की जरूरत नहीं है। विल नेवर बी, ही नहीं लगेगा, ही नहीं लगेगा। नेक्स्ट, अ लीडर इज अ ग्रुप मेंबर which exerts profound influence on the behavior and attitudes of other members of the group. ये नहीं आएगा। 24 में क्या देखना है? 24 तो सही है। The chairman of all the large public sector banks met with senior RBI officials. अपना सजेशन देने के लिए, तो सही है, सही तो है ये।
नेक्स्ट वाला, अ लीडर इज अ ग्रुप मेंबर, विच नहीं होगा, विच ग्रुप मेंबर के लिए जो अपना इन्फ्लुएंस डालता है, तो लोगों के लिए विच नहीं होगा ना, हु। रीना एंड सीना आर गुड फ्रेंड्स एंड देयर आर नो सीक्रेट्स बिटवीन देमसेल्फ। देमसेल्फ कोई वर्ड ही नहीं होता, देमसेल्फ प्लूरल होता है ना, जब भी प्लूरल बनता है तो देमसेल्व्स लग जाता है, देमसेल्व्स, देम, देयर इज नो सीक्रेट बिटवीन, और देमसेल्व्स होगा या देम होगा, बताओ। देमसेल्व्स नहीं, देयर आर नो सीक्रेट्स बिटवीन, बिटवीन प्रेपोजिशन है ना, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव होगा, देमसेल्फ तो हो, वैसे देमसेल्फ तो कोई वर्ड होता ही नहीं है, देयर इज नो सीक्रेट बिटवीन देम। देम ही लगाओगे, ऑब्जेक्ट चाहिए, ये तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, हमें तो ऑब्जेक्ट चाहिए। पुट यू इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन माई प्रोफेशन। अपने आप को ना मेरी जगह पे रख के देखो, तब आपको एहसास होगा ना मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना होता है। हाँ, पुट यू नहीं, अपने आप को रखो मेरी जगह पे, पुट यू नहीं, पुट योर सेल्फ, अपने आप को, इन माई ऑन माई प्रोफेशन थोड़ी हो। Unless two or more members object to him joining the group, we shall have to accept this application for membership. आंसर बताना। ये देखो, ये देखो, ये ऑब्जेक्ट टू, ये टू प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, ये जीरेंड है, ये जॉइनिंग जीरेंड है ना, और जीरेंड के पहले पोजेसिव केस लगता है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। आपने इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया है ना कि आप फटाफट आंसर दे रहे हैं। और नए वाले बच्चों को क्या लगेगा, देखो जो बच्चा अभी न्यू है, अभी इन्होंने अपना प्रैक्टिस पढ़ लिया है बट प्रैक्टिस नहीं किया है, तो उनको ये समझ में नहीं आएगा कि अरे यहाँ यही वाला रूल लगेगा, जीरेंड वाला। ठीक है, मैम ने तो जीरेंड में पढ़ाया है, इसके पहले पोसेसिव केस लगता है, बट कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस से सीख जाओ। द ऑकवर्ड टेंशन बिटवीन सैम एंड आई, ये देखो, ये बिटवीन क्या है, बिटवीन प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और कंजंक्शन ऑब्जेक्ट आता है, और कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक है, एंड ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ेगा, सैम एंड मी। I don't understand why I can't come to the movie with you, cried Tina's mother, whom had a strict brother who had a strict 8 o'clock bedtime. हु होगा, हु, हुम तो ऑब्जेक्ट के लिए होता है, ये जो हुम है ना, ये ऑब्जेक्ट है, और जो हु होता है ये सब्जेक्ट के लिए है, तो यहाँ पे तो वर्ब लगा है, और वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए ना, हुम तो ऑब्जेक्ट के लिए, हु। माई बॉयफ्रेंड एंड मी went to the animal shelter and together we adopted a dog. सब्जेक्ट है, माई बॉयफ्रेंड इज सब्जेक्ट, एंड से जुड़ा है, इसको भी सब्जेक्ट रखो ना, ये तो ऑब्जेक्ट है। इन दैट नॉवल
the author poetically describes the experience of immigrants whom venture to the United States in search of better lives. बताओ, अगेन वही है, वेंचर, वेंचर वर्ब है और हमें तो सब्जेक्ट चाहिए ना, बट होम तो ऑब्जेक्ट। इमिग्रेंट्स जो यूनाइटेड स्टेट्स अच्छे लाइफ के लिए जाते। इवन दो आर्नल्ड एंड हिज वाइफ had never been to Hawaii, them were sure they would have fun there. Them were sure, वर्ब है ना, वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, देम तो ऑब्जेक्ट, दे वर श्योर, दे सब्जेक्ट चाहिए। वेरी गुड। ऐसा कुछ नहीं है नीरज, 8 अगस्त वाला बैच अटेंड करने के लिए तब तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। 8 अगस्त वाला बैच अटेंड करने के लिए पहले बेसिक पढ़ लूँ फिर आऊँ, तब तो बात बराबर ही होगा। आप बस फंडामेंटल का क्लास देख ले लोगे, अच्छी बात। फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश का क्लास देख के रखो। द ग्रिजली बियर, a species known for their aggressive behavior, has a bite so strong it could crush a bowling ball. even though यद्यपि के सेंस में है, हालांकि आर्लोन एंड हिज वाइफ कभी हवाई गए नहीं हैं, ठीक है, कभी गए नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा कभी गए नहीं है लेकिन वो श्योर है कि जाएंगे तो बहुत मजा आए। क्या दिक्कत है? इवन दो नोन फॉर, ये देर किसके लिए होता है, किसके लिए? किसके लिए ये? ग्रिजली बियर के लिए। द बियर ये एक स्पीशी है जो जाना जाता है अपने बियर के लिए। इट्स होगा, देर नहीं होगा, देर नहीं होगा। ग्रिजली बियर के लिए स्पीशीज मत देखना, ये एक प्रजाति है। द मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी वांट द फैसिलिटीज ऑफ कार एंड अकोमोडेशन फॉर देमसेल्फ। अरे मैंने तो आंसर बता दिया, मैंने तो आंसर बता दिया। इटसेल्फ नहीं होगा, ये मेंबर्स के लिए हो रहा है। जानवरों के लिए रजत, जानवरों के लिए हम जनरली इट्स लगाते हैं, ठीक है। अगर कोई कहानी हो जिसका हीरो बियर हो, उसको ह्यूमन बींग्स वाला कैरेक्टरिस्टिक देने के लिए लगा देते हैं कभी कभी इश में, और ऐसे जनरल सेंस में प्लूरल होगा ना, बात मेंबर्स की हो रही प्लूरल। Every teacher and every student of this college is determined to do their best for the benefit of all. देखो मनीष, मैं लिंक लेके थोड़ी घूमते रहती हूँ। पार्ट ऑफ स्पीच का मैराथन वीडियो जाके चेक करो, प्लेलिस्ट पे जाके चेक करो, मिल जाएगा। मैं थोड़ी लिंक लेके घूमते रहती हूँ, यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे है। अरे विशाल भारती सेज की एवरी हटा दीजिए ना, सही है। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, एवरी हमेशा सिंगुलर लेता है। देखो वर्ब सिंगुलर लिया है तो उसका पोजेसिव भी तो सिंगुलर होगा। देयर बेस्ट नहीं, इज बेस्ट। दो बार एवरी लगा सकते। एवरी एज अ डिटरमिनर इज ऑलवेज सिंगुलर। 20 बार भी एवरी लगा दिया ना, सिंगुलर। The manager as well as the employees absented themselves from the office. एक बार पढ़ाने के बाद मुझे थोड़ी ध्यान रहता है कहाँ पे क्या पढ़ाया है, ये तो आपका काम है ढूंढना। हाँ मैनेजर, अरे इटसेल्फ कहाँ से लगा रहे हो? इटसेल्फ कहाँ से लग जाएगा? एज वेल एज से जुड़ा है,
एज वेल एज में हम किसको देखते हैं, पहला वाला को देखते हैं, मैनेजर को, और मैनेजर सिंगुलर है तो मैनेजर के साथ इटसेल्फ थोड़ी लगा दोगे, मैनेजर एक व्यक्ति है, हिमसेल्फ सिंगुलर है। अगर एंड रहता ना, एंड से जुड़ा रहता, तब हम दोनों को देखते और तब देमसेल्व्स लगा। There were 50 active employee and 3 lazy one in the factory. ये वन किसके लिए लगा है, ये वन किसके लिए लगा है, मेरे को ना दो जगह एरर दिख रहा है, मेरे को दो जगह एरर दिख रहा है। यहाँ भी एम्प्लॉइज होगा, 5 एक्टिव एम्प्लॉइज, सिंस प्रोनाउन का एरर है ना, तो 3 लेजी एम्प्लॉइज के लिए लगा, वंस होगा, वंस। हाँ, दो जगह एरर दिख रहा है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया होगा। 5 के बाद तो एस लगने ही है, एंड 3 लेजी वंस, दो एरर आ गए। There is none who can support you in this crucial period. कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा इस important crucial घड़ी में। बताओ आंसर। वेरी गुड राजू यादव, वेरी गुड। देयर इज नन, नन वर्ड जहां भी आ गया, नन आ गया, सेम आ गया, सच आ गया, उसके साथ हमेशा दैट। ये तो पढ़ लिया आपने, प्रोनाउन में पढ़ा हुआ है। वंस इसलिए लगा ना, वंस, लेजी वंस, 3 लेजी एम्प्लॉइज थे, 5 एक्टिव थे और 3 लेजी थे, तो बहुत सारे लोग हैं ना, तो वन का प्लूरल वंस होता है। Any of the two photos reflecting the natural beauty of Kashmir is worth seeing. सुपरलेटिव के बाद भी आता है। चलो बताओ। वेरी गुड वर्षा। एनी दो से ज्यादा के लिए, बट यहाँ तो दो फोटो की बात हो रही है ना, दो के लिए हम क्या लगाते हैं, ईदर। पॉजिटिव सेंटेंस में ईदर और नेगेटिव सेंटेंस में नीदर, और दो से ज्यादा हो, पॉजिटिव में एनी और नेगेटिव में नन। दो फोटो की बात हो रही है, नीदर, ईदर, ईदर। ये आपने पढ़ा लिया, जहां भी नन वर्ड आ गया, ये तो पढ़ाया है, जहां भी लिटिल वर्ड आ गया, नन आ गया, सेम आ गया, सच आ गया, ओनली आ गया, कोई भी सुपरलेटिव डिग्री आ गया, वहां पर्सन हो या थिंग हो, हमेशा दैट लगा। He introduced to the chairman as the president of the Workers Association. Who can support your, कहाँ से होगी, you। He introduced वर्ड हमेशा अपने आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, रिफ्लेक्सिव लेता है, ही का रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ, ये तो पता है। वेरी गुड लकी कुमार। लकी कुमार आंसर के साथ साथ जबरदस्त एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं। एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस यू आर मच बेटर देन हिम। स्टूडेंट्स सोच रहे हैं मैम को क्यों परेशान करना, हम ही लोग दे देते हैं आंसर। हाँ, यहाँ कंपैरिजन एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, ठीक है, आपका कंपैरिजन हो रहा है, यू आर मच बेटर, यू हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से नहीं होगा, सब्जेक्ट। He hates everybody and everything who reminds him of his mistakes.
It's not necessary वर्षा कि when two subjects are being compared ना use pronoun in subjective case. कभी कभी objective भी होता है, देख लेना है ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से हो रहा है, ऑब्जेक्टिव लगाना, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से हो रहा है। जब भी वाक्य में कोई पर्सन आ गया, जब भी वाक्य में कोई थिंग आ गया, तो उस केस में हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं? दैट। whomever does not come in time भी होता है, on time भी होता है, will not be allowed to appear the exam. It's an error in the exam. whomever नहीं होगा, whomever तो ऑब्जेक्ट है, whoever कितना जल्दी जल्दी टाइप कर रहे हो उसको। The 6 partners are at daggers drawn. आप ये फील करोगे आपका सारा प्रोनाउन का चैप्टर रिवाइज हो रहा है। तो जब भी चैप्टर रिवाइज करने का मन हो ना, तो कभी कभी नोट्स रिवाइज करने का मन नहीं होता है, बहुत बोरिंग लगता है नोट्स रिवाइज करना। तो आप आ जाओ, क्वेश्चंस रिवाइज करो, क्वेश्चन बना लोगे ना तो आपको सारा प्रोनाउन चैप्टर रिवाइज हो। कभी कभी ना नोट्स रिवाइज करने का मन नहीं होता, चलो तो लगता है चलो सेंटेंस के थ्रू ही कर ली। मैंने आपको ईच अदर पढ़ाया है ना, ईच अदर 2 के लिए होता है और वन अनदर 2 से ज्यादा के लिए। यहाँ तो 6 पार्टनर्स है ना, वन अनदर। अब तो डिजाइन भी अच्छा बना लेते हो। एक समय में मैं बहुत अच्छा पेंटिंग करती थी, लेकिन जब से अनअकैडमी ज्वाइन किया ना, सारा पैशन ही खत्म हो गया, सारा पैशन खत्म हो। अपने बच्चों का कितना डायग्राम्स भी बना देती थी एकदम फटाफट। अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। इफ समवन, आई एम अ वेरी गुड कुक, ये तो मैं अभी भी हूँ, आई एम अ वेरी गुड कुक, लेकिन अन अकेडमी जब से ज्वाइन किया है ना, सब खत्म हो गया है, सब कुकिंग वुकिंग सब खत्म हो गया। इफ समवन हैज कंप्लीटेड द वर्क ही मे लीव। I don't have any portfolio, Nilesh Kapoor. Could you please show us your portfolio? I don't have any portfolio. बट अगर आपने बोला है ना तो आई थिंक ओवर इट। ओके, पोर्टफोलियो बनाओ। कभी कभी ना एक ऐसा लगा के दे देते हैं एग्जाम में, इफ समवन हैज कंप्लीटेड द वर्क दे मे गो लगा देंगे, दे लगा के एग्जाम में देते हैं, बट समवन तो सिंगुलर होता है ना, दे नहीं होगा, ही होगा। तो पहले से ही लगा ही हुआ है, नो एरर, नो एरर। शी लेंट मी सम मनी ऑन द कंडीशन, उसने मेरे को कुछ पैसे दिए इसी कंडीशन पे ना मैं उसको 1 महीने में वापस कर दूँ। ही समवन में ही भी आ सकता है, शी भी आ सकता है, बट हम ही को मानते हैं, मेल को, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को मानते हैं। देखो एक आपको मेल डोमिनेटेड सोसाइटी दिखाती हूँ यहाँ, देखो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। उसीलिए ना अब बोलते हैं ना बच्चे कि मैम अगर अगर मेल और फीमेल क्लियर नहीं है तो हम मेल को ही क्यों मानते हैं, मेल को ही क्यों मानते हैं। देखो इधर पूरे फीमेल है, इधर सब मेल भरे हुए, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, उसीलिए हम लोग ना ही को ही मान के चलते हैं। हंस रहे हैं सब। शी लेंट मी सम मनी, उसने मेरे को कम पैसे दिए है ना, ऑन द इन द कंडीशन नहीं होता, ऑन द कंडीशन दैट आई वुड रिटर्न द सेम, मैं पैसे वापस कर दूंगी 1 मंथ में। वेरी गुड वर्षा, सेम की जगह इट होगा, क्यों? चलो बताओ, क्योंकि ये जो सेम है ना, ये सेम काम करता है एडजेक्टिव का,
और हमें एडजेक्टिव नहीं चाहिए, हमें तो ये सेम, मैंने उसको पैसे दिए ये सोच के ना कि वो पैसे लौटा देगा, और मनी तो नाउन है, और नाउन के बदले हमें एडजेक्टिव थोड़ी चाहिए, नाउन के बदले हमें प्रोनाउन चाहिए, तो हम इट को यूज करेंगे, इट एज अ प्रोनाउन। क्या क्या अभिजीत लिख लिख के भेज दिया। The teacher instructed the peon to let the students and I go into the office of principal. सेम नहीं आया, इट आया, कैरीड अवे हो गया, शेरनी शेरनी कर दिया है। मी होगा। कैसे पता चला आपको? टू लेट इंस्ट्रक्टेड द पियून टू लेट, कैसे पता चला कि ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है? बताओ कैसे आपको पता चल गया कि ये स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है? तो एंड से जुड़ा है और हमें भी यहाँ ऑब्जेक्ट ही डालना। क्या चीज से पता चला? लेट से पता चला। क्या पता चला रजत लेट से? ये लेट वर्ब है, लेट वर्ब है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ये ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये भी ऑब्जेक्ट। आज तो मेरे को समझाने की जरूरत ही नहीं है, सब समझा रहे हो। The candidate being a commercial graduate, she is eligible for the post of accountant. Since वो कॉमर्स ग्रेजुएट है, दोनों बातें एक ही के लिए बोली जा रही है ना। बीइंग, वही कैंडिडेट ग्रेजुएट भी है और वही पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो एक बार जब लगा दिया है दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग लोग। द कैंडिडेट चूंकि वो ग्रेजुएट है तो इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट, शी सुपरफ्लुअस हो गया है। मेथ्स में मेरे को 190 दे देना। 50 तो इस बार मेरा सपना था कि बहुत का ना, 45 तो बहुत लोग ले आते हैं, इस बार मेरा सपना था, मैं कलेक्ट कर रही हूँ जिस जिस बच्चों के, जिस जिस बच्चों की 50 में 50 आए हैं ना, मैं कलेक्ट कर रही हूँ और अब तक पहुँचाऊँगी, ये दिखाने के लिए कि 50 में 50 लाना ना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आप भी अगले साल मतलब इस साल वाले एग्जाम में लेके आओ, बहुत सारे बच्चों के आए हैं। मेन्स में मेरे को ना ऐसे ही बहुत सारे 190 दे दें, तो 50 में 50 आया है, आपका भी आ जाएगा, आपका भी आ जाएगा। सब भेज रहे हैं मुझे यहाँ। अच्छा, मैथ्स में भी अच्छा किया है बच्चों ने। इन ऑल सर्कमस्टांसेस आई हैव हेल्प्ड हिम एंड ही नोज। अच्छा हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वर्षा 50 लाए हो तो आप 50 लाना ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन ऑल सर्कमस्टांसेस, हर परिस्थितियों में मैंने उसकी हेल्प की है, एंड ही नोज। आंसर बताओ, आंसर बताओ गौरव। इतना ज्यादा टाइम लगा है। इट नोज किसको? एंड इट नोज, इट नोज किसको कर रहे हो? मैंने उसकी हर परिस्थिति में हेल्प की, तो इट क्यों लगा रहे हो? हाँ, प्लेस इट आफ्टर नोज, हाँ वही बोलो ना। ये नोज एक ट्रांजिटिव वर्ब है, हमेशा अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेगा। एंड ही नोज नहीं होगा, ही नोज इट। ये इट, ये उसको पता है कि मैंने उसकी हेल्प की है, नोज के बाद इट आएगा, ऑब्जेक्ट मिसिंग है। हाँ यही बोलना है ना। I don't appreciate those who laugh at others without any reason. He knows it, उसको इस बात पता है। सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक भी कर देना। लाफ का लाफ्स करोगे? अरे लाफ का लाफ्स कहाँ से हो जाए? ये वो किसके लिए लगा? दोस्त के लिए, दोस्त प्लूरल है तो लाफ सही है। क्या हो गया बच्चा? नो एरर है, नो एरर है। अगर राम के साथ आर लगा हुआ है ना, और
क्या बोलूं, नो एरर वाला आंसर आ गया, मतलब राम के साथ इज और भी लगा हुआ है और आगे जाके कुछ और सेंटेंस है और उसका आंसर नो एरर भी है ना, लेकिन हम नो एरर ढूंढते ही नहीं हो। नहीं नहीं, हम तो राम के नो एरर कैसे है, हम राम के साथ आर लगाएंगे, हम तो राम के साथ आर लगाएंगे। अरे नो एरर है, नो एरर है। You and myself will enjoy the function being arranged in honor of the principal. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बनेगा। यू एंड आई, यू एंड आई। He asked for permission to go to the cinema, but his mother did not give. नो एरर का सही बोल रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं करता। कैसे नहीं एरर है, जब पूछा है स्पॉटिंग एरर तो हम तो एरर निकालेंगे। गिव भी ट्रांजिटिव वर्ब है। ही डिड नॉट गिव, क्या नहीं दिया, परमिशन नहीं दिया ना, तो इट लगाओगे। गिव ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके साथ ऑब्जेक्ट आना ही चाहिए, बिना ऑब्जेक्ट का नहीं आएगा। he did not give me या he did not give the book to me। मदर के लिए थोड़ी लगा, परमिशन के लिए, मदर ने परमिशन दी। The editorials published in this newspaper is better than that newspaper। आर बेटर देन, आर बहुत सारे एरर है यहाँ पे, बहुत सारे एरर है, भर भर के एरर्स है, मतलब एक ही पार्ट में। द एडिटोरियल्स कंपैरिजन दिस न्यूज़पेपर का दैट न्यूज़पेपर से थोड़ी हो रहा है। द एडिटोरियल का पब्लिश्ड इन दिस न्यूज़पेपर आर बेटर दैन दोज ऑफ। दोज ऑफ का मतलब क्या है, द एडिटोरियल्स ऑफ दूसरे न्यूज़पेपर, दोज ऑफ। बहुत सारा एरर थर्ड में ही है। लकी कुमार आज पूरे फॉर्म में है, गुरु पूर्णिमा के दिन एकदम अपने गुरु को खुश कर दिया है। वेरी गुड, कुडोस लकी। ऐसे ही मैं तो चाहूंगी ना, ऐसे ही जाके एग्जाम में ना ऐसा एरर आए कि आप मन ही मन एक्सप्लेनेशन देते हुए फटाफट एरर को टिक करते जाओ। द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ पटना आर मोर एक्सपेंसिव देन रांची। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है ना, पटना और रांची का थोड़ी हो रहा है। आर मोर एक्सपेंसिव देन दोज ऑफ, दोज ऑफ मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ। दैट ऑफ नहीं होगा अभिजीत, एक इंस्टीट्यूशन की बात नहीं हो रही है ना, दैट का प्लूरल दोज हो गए, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस। एवरी ऑफ द, अच्छा मेरे को बताना बेसिक डिफरेंस ईच और एवरी में क्या है, बेसिक डिफरेंस बताना। ऐसा तो बहुत सारा डिफरेंस, एवरी दो से ज्यादा के लिए, ईच तो दो के लिए भी होता है, दो से ज्यादा के लिए भी है, बट बेसिक डिफरेंस ग्रामेटिकल बताना। मेरा इस बार CHSL में अच्छा 172 रॉ मार्क्स आ रहे हैं, आपके चैनल से प्रैक्टिस किया था। ओके, मतलब आप मेरे प्लस वाले स्टूडेंट नहीं, आप मेरे यूट्यूब स्टूडेंट हो। 172 लाए हैं रॉ मार्क्स, देखो और बढ़ेगा आपका। हाँ, ये जो ईच है ना, ये वाक्य में एडजेक्टिव का भी काम करता है और ये वाक्य में प्रोनाउन का भी काम करता है। बट एवरी, एवरी तो हमेशा और हमेशा एडजेक्टिव होता है। एवरी हमेशा और हमेशा एडजेक्टिव होगा और एवरी के बाद हमेशा एक नाउन ही आएगा। अब ये क्या है, ऑफ, ऑफ प्रेपोजिशन, ठीक है। और ये हमारे प्रेपोजिशन के पहले वाला मेन सब्जेक्ट होता है और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट बनने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना है। लेकिन एवरी तो नाउन प्रोनाउन नहीं है ना, एवरी तो एडजेक्टिव होता है, लेकिन ईच तो प्रोनाउन बन सकता है ना, तो एवरी मतलब ईच लगाना, ईच लगा देना। और ईच सिंगुलर होता है, आगे जाके सिंगुलर भी लगा। ये भी एरर बहुत कॉमन है, ईच की जगह एवरी, एवरी की जगह ईच लगाना।
This is the women whom all sons are married and well settled in their life. सिक्सटी इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर अपने यूट्यूब स्टूडेंट्स के लिए रख दिया. 60 इंपॉर्टेंट रूल्स. बार बार ये नहीं कुछ पूछे. और ये वही वुमेन है ना जिनके हु ऑल सन्स नहीं होगा, जिनका सारा बेटा की शादी हो चुकी है, जिसका सारा बेटा शादीशुदा है, नोवेयर नहीं है. नाउ इट हैज फाइनली डॉन्ड अपॉन हर. उसके दिमाग में आया है. ओके देखो ये सब फ्रेजेस ना आप लोग याद रखो. डॉन्ड अपॉन, कोई भी चीज दिमाग में आना. जैसे बोलते हैं ना इट अकर्ड टू मी. ये अकर्ड टू मी मतलब ये मेरे दिमाग में आया. ये सब फ्रेजेस याद रखना. वैसे तो डॉन का मतलब है शुरुआत होना. डॉन्ड अपॉन एक फ्रेज है, दिमाग में कोई बात आना. फाइनली उसके दिमाग में ये आ गया ना कि हमें अपने रिस्पेक्ट से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए. डॉन्ड अपॉन कल क्लोस्टस में आया था, पता नहीं कहाँ पे. तो फ्रेजेस सब याद रखना. न्यूज़पेपर में कहाँ ढूंढते चलो, यहीं से लिखते जाओ. आपको ना एक जगह बना लेना चाहिए. एक जगह बना लेना चाहिए. जब आप मेरे साथ जो प्रैक्टिस करते हैं ना वही वाला तो आता है ज़्यादातर. एक कॉपी बना लीजिए और कॉपी के लास्ट पेज पे या लास्ट 3-4 पेज बचा लीजिए कि जो प्रैक्टिस के दौरान जो हम फ्रेजेस सीख रहे हैं उसको एक जगह लिख लें, ताकि एग्जाम के पहले ना एक 2-4 दिन पहले एक बार वो रिवाइज कर लें. डॉन का मतलब भोर भी होता है और एक डॉन का मतलब है दिमाग, मतलब शुरुआत भी होता है. जब गुरु पूर्णिमा के दिन उसको ज्ञान मिला है. एक बच्चा हमारे बैच में है जिसको गुरु पूर्णिमा के दिन, जैसे बुद्धा को मिला था ना बोधि ट्री के नीचे, आज इसको ज्ञान मिला है नौकरी के बाद ही सुख है. तो आंसर कहाँ पे? वन शुड डॉन डेट वन शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ. वन का पोजेसिव केस ही हिज नहीं होता है, ही का हिज होता है. वन का वंस होता है. वंस. हर दिन इसको ज्ञान ही मिल रहा है. इसे ज्ञान लेते लेते एग्जाम आ जाएगा, फिर दूसरा साल ज्ञान चलेगा, तीसरा साल ज्ञान चलेगा. You say it's your problems, but I say it's my also. बैनियन ट्री के नीचे बोध गया में मिला था. पता नहीं बैनियन ट्री के नीचे मिला था, पीपल ट्री के नीचे मिला था. माइन होगा, माइन. माई और माइन में क्या डिफरेंस है? माई के बाद एक नाउन चाहिए. माइन पोजेसिव एडजेक्टिव है बट माइन पोजेसिव प्रोनाउन है. तो इट्स माइन. कोई नाउन वगैरह नहीं है तो माई कहाँ से लगा? मैम 142 आया है तो 1 और ला सकते थे प्रभात, आप और ला सकते थे. लेकिन आपका दिमाग जो भटका हुआ है ना रास्ते से, डेविएटेड हो, परवर्स हो, थोड़ा सा मियांडर्ड हो, पर वो दिमाग से भटका हुआ है बच्चा. इंग्लिश का बताइए, इंग्लिश का स्कोर बताइए. प्रॉब्लम्स भी लगा सकते हो. अगर नाउन लगाने का मन है तो माई के बाद माई प्रॉब्लम्स भी लगा सकते हो, बट नाउन को हम जनरली बार बार रिपीट नहीं करते. हाँ इट सही है. इट्स योर प्रॉब्लम्स मतलब इट इज योर प्रॉब्लम्स. नाम डुबा दिया. देखो इंग्लिश में ये नंबर लाया. पता नहीं ये बच्चा, लेकिन ये मेरे अब मैं नहीं जानती. आप प्लस के स्टूडेंट नहीं हो क्योंकि आप मेरे को क्लास में कभी नहीं दिखते हो. प्री वाले बैच में तो कभी नहीं दिखे थे. मैम रिवीजन के टाइम कैसे निकाले आप मुझे प्लस स्टूडेंट रिवीजन के समय कभी नहीं दिखे हो. कभी नहीं दिखते हो प्रभात. आप प्लस में तो मुझे दिखते नहीं हो, आप फ्री क्लासेस में दिखते हो. इंग्लिश में अगर आप प्लस में रेगुलर रहते हैं ना, मेरे क्लास में आते तो आपका 37 पॉइंट और ज़्यादा आता. हाँ आपका सिर्फ प्रैक्टिस क्लास करता. और मुझे लग रहा है ना प्रैक्टिस क्लास में भी आप मेंस में आते हो.
मेंस में आते हैं। प्री में आ गए होते, अभी आ गया होता और नंबर। ना ना, रेगुलर नहीं है। प्री वाला बच्चे मुझे याद रहते हैं, मुझे अपने स्टूडेंट्स याद रहते हैं। प्लस का है लेकिन, हाँ वो सही बोल रहे हैं, प्लस का है लेकिन मेंस बैच में आते हैं। मेंस में आत्मा जागी होगी कि चलो मैम का बैच करता हूँ। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द थिंग्स एंड द पीपल हु हैड सराउंडेड हिम। चलो ठीक है, अभी आप बहुत बड़ा जंप लेना होगा, बहुत बड़ा, क्योंकि बच्चे इधर 167 68 ला के बैठे हैं। तो मैं आपके ग्रुप में मैंने देखा एक बच्चा 192 ला के बैठा हुआ है, लेकिन अब ये भी देखना है ना कि ये कितना सच्चा है कितना झूठा है। वैसे तो मुझे अपने स्टूडेंट पर भरोसा है। दैट होगा जब भी थिंग्स का जिक्र हो और जब भी पीपल का जिक्र हो, तो आप बोलोगे मैम पीपल का जिक्र है तो हु लगेगा, अगर थिंग्स को देखते हैं तो डैट लगेगा। पीपल और थिंग आ गया ना तो वहां पे डैट लगा, या पीपल के साथ कोई एनिमल का जिक्र हो वहां भी डैट लगा। हर मदर प्रॉमिस टू गिव हर एनीथिंग दैट शी वांट्स इफ शी passes इन द एग्जाम। बट मैथ्स में अच्छा, इंग्लिश में, मैथ्स में 42.5 है। ये मत समझना ना कि मैथ्स का नंबर देख के मैं खुश हो जाऊंगी। 7 जीएस का तो पूछूंगी ही नहीं। मैम 42.5 है मैथ्स में और 37.5 है इंग्लिश में। मैथ्स में 37 है, ओके ओके, तब तो मैं खुश हो गई। चलो ठीक है, मैथ्स में 37 है और इंग्लिश में 42, लेकिन ला सकते थे 42, तो एक कॉमन लाया है बच्चों ने। इंग्लिश में 42 ला सकते थे आप, और ला सकते थे। देखो, ही प्रॉमिस टू गिव हर एनीथिंग दैट शी वांट्स, व्हाट नहीं है। दैट और व्हाट के बीच में क्या डिफरेंस बताया, चलो बताओ। 42 भी बहुत सारे बच्चों का आया है ना, बहुत सारे बच्चों का आया है। भर भर के तो 47 आया है, 0.5, ये तो कितनों का आया है। ये कुछ का आया है 40 में तो बहुत सारे। दैट और हु में क्या, दैट और व्हाट में क्या डिफरेंस बताया। दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके बाद हमेशा, मतलब दैट के साथ हमेशा एक नाउन आता है। ओके, कोई नाउन प्रोनाउन आएगा तभी दैट है, लेकिन यहाँ पे हाँ व्हाट के पहले नहीं आता, बट यहाँ पे एनीथिंग प्रोनाउन है ना। ओके, रिलेटिव प्रोनाउन ये दैट एनीथिंग के लिए लगा है, दैट होगा दैट। दैट के बाद नाउन आता है, नाउन या दैट के साथ नाउन प्रोनाउन आता है, तो प्रोनाउन तो है, व्हाट के साथ नहीं आता। Ram will be suspended because he opened an account without obtaining none of the necessary documents. 40 days बाद मेरा एग्जाम है, पहले तो बताओ कि कौन सा एग्जाम है। लॉजिक बताइए कि एनी क्यों लगा रहे हैं, लॉजिक बताइए कि एनी क्यों लगा रहे हैं। आपको बताया है ना, हार्डली के साथ विदाउट के साथ एनी लगाना है, क्योंकि विदाउट अपने आप में नेगेटिव है, फिर से उसके साथ नेगेटिव नहीं लगाऊंगा, एनी लगाऊंगा। डबल नेगेटिव हो जाए। Everyone section of the society is feeling the pinch of rising prices. If I ask you, what is the difference between every and everyone? What is the difference?
What is every? Every is an adjective. And what is everyone? Everyone is present. Everyone is a pronoun. Everyone is a pronoun. And what is section over here? Section over here is noun. And everyone over here is pronoun. So we cannot use noun and pronoun together. Pronouns are used instead of noun. Noun के बदले ही तो pronoun आता है. दोनों एक साथ यूज नहीं होगा. तो ये noun है तो चलो इसको adjective बना देते हैं. Every section. Every section is. Each भी लगा दो. Each भी लगा दो. But every ज़्यादा appropriate है. The Union Health Minister said that there was an acute shortage of health personnel. Health अधिकारियों की shortage है in rural areas who needed to be addressed urgently. एक address का मतलब होता है ना ध्यान देना. जैसे प्रॉब्लम को एक तो संबोधित करना है. प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्र को एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं. और एक एड्रेस करने का मतलब होता है मतलब किसी चीज पे ध्यान देना. विच होगा. हाँ क्या है ये? हु किसके लिए? हु नीडेड के लिए थोड़ी है. जिस पे ध्यान देने की जरूरत है. क्या? जो शॉर्टेज है, शॉर्टेज के लिए. लोगों की शॉर्टेज है, शॉर्टेज पे ध्यान देना है. हेल्थ अधिकारी पे ध्यान नहीं है. एरियाज के लिए नहीं है वो. एरियाज को ध्यान थोड़ी दोगे. ये देखो ये सेंटेंस आ गया ना. ये क्या है? ऑब्जेक्ट है. हेल्थ पर्सनल प्रेपोजिशन है. ये भी ऑब्जेक्ट है. हमें ऑब्जेक्ट थोड़ी देखना है. हमें तो सब्जेक्ट के लिए लग रहा है ना ये. शॉर्टेज के लिए. शॉर्टेज. An agreement has been signed between the 4 companies because it was in the benefit of every one of them. फिर से वही आ गया. Each और every वाला आ गया. देखो ऑफ आ गया. ऑफ प्रेपोजिशन है ना. प्रेपोजिशन के पहले से करेंगे सब्जेक्ट. एवरी ऑफ नहीं होता है. ईच ऑफ. Each boy was given a toy as a parting gift which made them happy. ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस पेपर का है. ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस पेपर का है और बहुत लोगों ने आंसर इसका गलत किया है. बहुत लोगों ने इसका आंसर गलत किया है. ईच बॉय नहीं. एवरी बॉय ईच बॉय सब सही. एवरी ईच सब सही है. हु मेड ना. हु मेड देम हैप्पी. क्या चीज हैप्पी किया? गिफ्ट ने हैप्पी किया है ना. तो ठीक है. बहुत बार के बच्चों ने एरर क्या किया था. ऐसा वाला तो मैंने पढ़ाया भी है. एसएससी ने जब इसका आंसर दिया था ना, नो एरर दिया था एसएससी ने. नो एरर है. अब बच्चे ये सोच रहे हैं ना कि मैम इच तो सिंगुलर होता है ना, तो ये भी तो सिंगुलर होगा. ओके. जैसे क्योंकि यहाँ पे ना 2 क्लॉज आ रहा है. ईच बॉय डिड ऐसा लगा देंगे. देयर वर्क या ईच बॉय डिड हिज वर्क. तो आप तो पढ़ के गए हो कि ईच तो सिंगुलर होता है, तो आप हिज लगाओ. लेकिन इस सेंटेंस में 2 क्लॉज आ रहा है. यहाँ एक और क्लॉज आ रहा है वर्क. ओके. एक क्लॉज आ जा रहा है और यहाँ एक अलग क्लॉज है. ये तो वॉज लगा है बॉय के लिए, बट ये टॉय सबको अलग अलग हैप्पी किया. ये टॉयज मिलने की वजह से ना सब लोग हैप्पी थे अलग. तो 2 क्लॉज आ गया तो सिंगुलर नहीं रखोगे, प्लूरल ही. नो एरर. मेरे रिएक्शन से लग रहा था कि नो एरर है. आपका सीईटी का एग्जाम है. कौन सा? इसका फुल फॉर्म बताना तो जरा. कौन सा सीईटी एग्जाम? सीईटी का एक. हाँ सही बोला है. देखा नहीं मैंने राजू. देखा नहीं मैंने इसको. एक और देख लिया. यहाँ भी 2 एरर आ गया. लेकिन एग्री यहाँ भी 2 आ गया है.
लेकिन हम कई बार, दो एरर लगेगा, लेकिन हम कई बार एग्रीमेंट के साथ, ट्रीटी के साथ बिटवीन लगा लेते हैं। देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द नेशंस, लगा लेते हैं। ओके 68 लगा, अंडरस्टैंडिंग बिटवीन, एग्रीमेंट बिटवीन लगा लेते हैं। दो से ज्यादा होने के बावजूद भी वहां बिटवीन लगा लेते हैं। देख लिया 60। कनेक्शन अमंग, अगर 10 लोगों के बीच ही कनेक्शन हो ना, कनेक्शन अमंग द 4 कंपनीज नहीं हो, कनेक्शन बिटवीन। सही है, सही है। कौन सा कॉमन एलिजिबिलिटी, सीईटी तो आया नहीं है आपका, वो तो मेरे को पता है। अच्छा, आपने बता दिया है। इट विल बी अस हु विल बाय अ न्यू हाउस। अरे मेरे को भी पता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो हो रहा है, तो वो अभी आया कहाँ है? सीईटी स्टेट वाला, अच्छा वो स्टेट वाला। कौन सा स्टेट का, एक बार बताना। इट विल बी, ये हु सब्जेक्ट, ये वर्ब है, और वर्ब को क्या चाहिए, वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए ना, बट अस तो ऑब्जेक्ट है। इट इज या इट वॉज से हम सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं ना, मेन सब्जेक्ट तो ये है, तो इट विल बी अस नहीं, विल बी। अच्छा, हरियाणा। कितना एग्जाम दोगे भाई सब? जब देख रही हूँ सब बैठ के एग्जाम ही दे रहे हैं। सब मेरा ये एग्जाम है, ये एग्जाम है, सिर्फ एग्जाम ही देंगे, ये सिलेक्शन भी होगा? जब पढ़ाती हूँ सबको एग्जाम, सबका एग्जाम ही है, इसका एग्जाम ये कब होगा? ये क्या होगा? ये जल्दी चाहिए ना। सब एग्जाम दे रहे हैं बैठ बैठ के, ये एग्जाम वो एग्जाम। दे हु आर इन दिस रूम, जो लोग इस रूम में है ना, शुड मूव फ्रॉम द प्लेस जहाँ पे खड़े हैं। क्रिमिनल ने बोला होगा सिलेक्शन ना। बुढ़ापा में होगा। दे ना, दे डेफिनेट के लिए होता है, दे डेफिनेट पीपल के लिए होता है, बट यहाँ पे डेफिनेट के लिए नहीं हो रहा है। दोस्त, जो लोग इस रूम में हैं, कोई भी हो सकता है, दे तो खास करके होता है। कमल ट्रस्ट अजय मोर देन मी। हाँ चलो, अब कौन है, कौन स्टूडेंट था? हाँ, वर्षा थी। बोल रहे हैं कि जब भी कंपैरिजन होता है ना, तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से कंपैरिजन करते हैं। तो फिर मैंने बोला ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से भी कंपैरिजन हो रहा है। कमल हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है। कमल अजय पे ज़्यादा ट्रस्ट करता है, मेरे पे नहीं करता है। ठीक है, तो कमल सब्जेक्ट है और ये दोनों ऑब्जेक्ट है। अब बताओ क्या होगा? आई होगा यहाँ पे? नो एरर है, नो एरर है। हाँ, यहाँ ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से हो रहा है, आई मत करना इसको। मेरे को ना बड़ा, मुझे टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे बड़ा दुखी है। अब मेरे को मन हो रहा है कि मैं अपने यूट्यूब पे कुछ टीजीटी पीजीटी वाला भी पढ़ाना शुरू करूँ। वो बहुत दुखी दिखते हैं, जब मैं पढ़ाती हूँ ना उस वक्त भी आते हैं, मैम कुछ इसका करिए, इसमें थोड़ा फिगर ऑफ स्पीच वगैरह भी आ जाता है, जो कि मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया है। दुखी है ये तो वैसे नो एरर है। पढ़ा दीजिए टीजीटी का पीजीटी का। दो दो डिमांड आते हैं, एक तो ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान से आता है। पाकिस्तान से आता है। काइंडली टीच ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। आई एम येट टू कम अक्रॉस टू पीपल who are so bent on making one another's life as miserable as they can. टीचर्स वाला एग्जाम है, टीचर्स वाला एग्जाम। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पाकिस्तान से आता है। काइंडली टीच।
सब मानते हैं, हाँ एनालॉजी और वो करवा दो, कोई बोलता है ना रेनेन मार्टिन करवा दो। कल पाकिस्तान से कॉल आया था टीम के पास, लिटरेचर का नोट्स चाहिए, सब लग रहा रेडीमेड है कि सब भेज दूंगी। 2 पीपल है तो 1 अनदर नहीं, 1 अनदर तो 2 से ज्यादा के लिए होगा, ईच अदर्स, ईच अदर्स अपोस्ट्रोफी लगाना, ईच अदर्स में अपोस्ट्रोफी लगेगा। खत्म हो गया तो पता भी नहीं चला, चलो एंड किया है। अनएक्सपेक्टेड खत्म हो गया। तो आज हमने प्रोनाउन खत्म कर लिया है, ठीक है। अब हम कब मिलेंगे, अब हम मिलेंगे फ्राइडे को, फ्राइडे को 1 बजे मिलेंगे। तो मुझे लग रहा है कि शायद मैंने फ्राइडे को एडजेक्टिव ही रखा होगा, ओके एडजेक्टिव होगा, वैसे कुछ होगा। धूप में प्रैक्टिस करना है, धूप में प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके बॉडी में विटामिन डी जाएगा, ठीक है। विटामिन डी जाएगा तो कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन होगा, दिमाग सही काम करेगा। लेकिन अभी वाली धूप लोगे ना प्रभात, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी वाली धूप में आपकी टैनिंग हो जाओगी, काले हो जाओगे, टैनिंग हो जाओगी। सुबह सुबह लेना है, सुबह